धीर धेनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। मनसा पूर्ण अंतर्यामी, पंचमुखी राम अनुगामी। हे उम्मेद पूर्ण कर पावा, बजरंग बली प्रगट होई जावा। चारों युग में चलता है और पवन पुत्र हनुमान, प्रथम पूज्य हो आप ही बजरंग बली हनुमान। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, और कुमत निवार सुमति के संगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, जानत है कोई जानत हारा। धन्य धन्य बजरंग बली, धन्य तुम्हारा नाम, और धन्य शक्ति है आपकी अतुलित बल के धाम। कार्तिक मास चल रहा था। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि महालक्ष्मी का पर्व है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का भी महापर्व है। कार्तिक मास समस्त देवताओं का जागरण पर्व है। सभी देवता जागृत होकर और देखो उठने आते हैं। जब धरती पर उठते हैं देव तो अंधकार हट जाते हैं, चारों तरफ हो जाता है और भारत दिव्य प्रकाश। ऐसी शक्ति है लक्ष्मी की, और ऐसे विष्णु महाराज भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का प्रकाश कार्तिक मास में जैसे ही भारत में होता है, देव प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं और दानव प्रवृत्तियों का समापन हो जाता है। अब कथा कहानी वेदांगत वाणी में तुम्हें सुनाता हूं। और रावण लंकापति था सम्राटा, सोने की लंका में ठाठा। पूरे त्रिलोक में डंक बजाई, आतंकवाद रयो फैलाई। राम नाम जपता कोई तो उसको अंदर कर देता था, और हवन यज्ञ तप स्थल पर वह खून उलीचा करता था। संतों की दाढ़ी को नोचे उनको दंडव देता था,
और अपने आप को प्रखंड बताए और दानवता फैलाता था। 1.25 लाख थे नाती उसके, 14,000 खरदूषण था। और पूरे विश्व में साम्राज्य और इंद्रपुरी तक दिया फैला है। पूरी इंद्रपुरी में भी आतंक था, देवता हाहाकार कर रहे थे। पूरी लंका में और पूरे विश्व में उसका डंका बजने लग गया था। अंधियारा हो गया भक्ति में और राम नाम सब बंद हुआ। तब नारायण को पता चला तो अयोध्या में उनका जन्म हुआ। बालक राम जन्म गए अवध में और देखो रूप विशाल, 4 चतुर्भुज 4 लाल और टल गए सारे काल। उस आतंकवाद के अंधकार को हटा करके कार्तिक मास में राम राज्य की दिवाली लाने वाले मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मैं प्रणाम करता हूं। और विभीषण लंका में रावण की बात नहीं मानी थी और मंदिर एक बनाया था, सुंदर छवि राम बिठानी थी। अपने भवन को लंका में और मंदिर राम बनाए। लंकापति रावण का देखो भाई कहलाए। नाम विभीषण बांस कहीं बंका और लंका में बजा दिया राम नाम का डंका। था राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। और ऐसा राम का मंदिर लंका में देखो भव्य अति सुंदर था। इतना सुंदर राम मंदिर और कहीं देखा सुना न कान। और लंका में विभीषण का भवन ही राम मंदिर गति जान। त्रेता युग में लंका पति रावण के साम्राज्य में सोने की लंका में राम मंदिर विभीषण ने बनाया। धन्य धन्य अहो भाग तुम्हारे, भवन राम और सिया पधारे। ऐसा भवन देखा नहीं और चारों युगन के माय। ऐसा मंदिर राम का विभीषण दिया बनाए। सबसे पहले राम मंदिर भारत में नहीं लंका में बना था। आश्चर्य चकित हो गई उमा, महाराज आप क्या कहते हो। और राम नाम की गंगा में हर युग में बहते रहते हो। 100 करोड़ कंठस्थ है और राम नाम गुणगान। रामायण का ज्ञान है और फिर भी नहीं अभिमान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। धन्य प्राण प्रिय शक्ति तुम्हारी। अरे भजो राम नाम गुण कारी। अरबों कथा कहानियां सुन लिए वेद पुराण। धन्य धन्य भोले भंडारी आप हो मेरे प्राण। गद गद उमा जी हो गई सुनकर शिव की बात। और लंकापति भी खा गया और मंदिर से ही मात। राम का तो पता ही नहीं था। राम का तो अयोध्या में जन्म ही नहीं हुआ था। उसके पहले विभीषण ने राम मंदिर सोने की लंका में बना लिया था। शिवजी दया द्रवित हो गए कि जो शिष्य मेरा अति पावन रावण, जिसने कैलाश उठाया था और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो के लंका का राज ये पाया था। पर लंका में सब कुछ उल्टा और राम नहीं
जप पाया था। और देखो आतंकवाद जगत में रावण ने फैलाया था। और एक विभीषण भाई उसका जिसने नाम कमाया था। लंका को ही बना दिया राम का मंदिर, ऐसा सौभाग्य प्रगटाया था। तो गदगद में भी हो गया। देख विभीषण भाग, लंकापति अब मारा जावे। और विभीषण बने लंक महाराज। लगता है उमा जी कि इस राम मंदिर पर मेरी भी बड़ी लालसा है, और मैं चाहता हूं कि जो सोने की लंका मैंने रावण को दी, वो उस सोने की लंका को शुभता में परिवर्तन नहीं करके अशुभता में परिवर्तन करता रहा। राम नाम का तो वहां नाम निशान ही नहीं था। चारों तरफ अधर्म आतंकवाद का बोलबाला था। लेकिन धन्य धन्य विभीषण भाई, लंक में राम की ज्योति जलाई। ऐसा भवन बनाया सुंदर, विभीषण रहता उसके अंदर। एक छवि थी राम की और ज्योति लई जलाए। राम राम गुणगान कर रहा धन्य विभीषण भाई। ऐसी मंदिर, राम मंदिर की छवि को देखकर मैं दया द्रवित हो गया कि लंका सारी बेकार है, सब कुछ बंटा ढार। एक भक्त है वहां विभीषण होगा उसका उद्धार। सियावर रामचंद्र शंकर, मैं भी घोर सिफारिश देखो इष्ट देव से कर दूंगा। और इसी भवन में इस मंदिर में अमृत सारा भर दूंगा। और मैं ही बनूं हनुमान, वहां पर मैं ही लंक में जाऊंगा। सबसे पहले मिलूं विभीषण और हनुमान रूप प्रगटाऊंगा। दर्शन दूंगा उसको पहले, फिर राम कृपा करवाऊंगा। और लंका से मैं उसे हटा दूं, शरणागत ले आऊंगा। ये सोचा भोले भंडारी, चकित हो गई उमा महतारी। धन्य धन्य आपका सोच है और राम नाम गुणगान। विभीषण की शक्ति बड़ी, लंका रूप महान। तो भगवान शंकर ने कहा कि कार्तिक मास में यह कृत्य लंका में विभीषण ने करके बताया था। और लंका में दिवाली, राम नाम की दिवाली केवल विभीषण के भवन में होती थी। बाकी तो अंधेरा छाया रहता, सब काम क्रोध में मस्त हुए। और हौसले बड़े बड़े योद्धाओं के देखो खुद ही पस्त हुए। और रावण अपने घमंड में देखो रोज वहां इतराता था। और 10 मुख अपने काट काट कर शिवजी रोज चढ़ाता था। भक्ति तो करता था मेरी, पर घमंड प्रगटाता था। इस कारण मारा गया रावण, राम शरण नहीं आता था। तो विजय राम की होएगी अब, हनुमान लंक जला देंगे। और राम मुद्रिका ले हनुमान और अशोक वाटिका ला देंगे। सीता माता के दर्शन कर और अष्ट सिद्धि नवनिधि पालेंगे। और जल जाए लंका सारी, पर भवन राम बचा देंगे। विभीषण का मकान जलेगा नहीं। इसलिए है भारतवासियों, आप बन जाओ सभी विभीषण। और लंका नीति हटाना है। लंका नीति, रावण नीति, इसको भारत से भगाना है। अपने घर पर जब पड़े दिवाली और 4 नवंबर माना है।
और 2021 की दीप दिवाली और हम सबको ही मनाना है। तो अपने घर के दरवाजे पर कर दो अंकित राम और अंदर भी अपने सभी भवन पर लिख दो राम और राम। समस्त भारतवासी जो सवारभ हैं, यदि इस दिवाली पर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने दरवाजे के मुख्य द्वार पर गेरू मिट्टी से या किसी भी तरह से राम राम लिख ले और अपने भवन के अंदर जहां पूजा करता है वहां भी राम राम अंकित कर दे। तो सोचो चक्रवर्ती सम्राट बनो, भक्ति वहां पर भरपूर रहे, दानवता नष्ट हो जाएगी और सभी रोग वहां दूर रहे। ऐसे भारत देश से और रोग सभी हो दूर, ये प्रकाश का पर्व है, करो शुद्धि भरपूर। तो राम नाम अंकित करो अपने घर के द्वार, रिद्धि सिद्धि के भर जाएंगे भारत में भंडार। जैसा किया एक विभीषण ने वैसे तुम 1.25 अरब कर लो, अपनी झोली में विष्णु लक्ष्मी राम सिया की कृपा भर लो। अक्षर अक्षर सच होगा सब, वाणी में शिव जी सुनाते हैं, ये मंगलवार की षष्ठी है और छठे अंक लिख पा। छठी रात के अंक वह माता लिखती है, ब्रह्मा लिखते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की इच्छा से लिखते हैं। भगवान शिव और उमा की आशीर्वाद से लिखते हैं। इसलिए है भारतवासियों, आप इस भारत को राम मंदिर बना दो। और राम मंदिर किसी इमारत का नाम नहीं है कि अयोध्या में ही बने। जहां राम जी वहीं अयोध्या, और यह है वेद प्रमाण, जहां बुलाओ आ जाते हैं राम सिया भगवान। इसलिए जहां राम जी को कोई बुलाता है वहां राम जी और सीता मैया आ जाती है और वही अयोध्या होती है। इसलिए आपकी आत्मा को, आपके भवन को और संपूर्ण भारत वर्ष को राम मंदिर बना दो, राम नाम अंकित कर दो। ये दिवाली बड़ी शुभ है, रोगों का नाश करने वाली है, दुख और दरिद्र को हटाने वाली है और विभीषणों को लंका का राज दिलाने वाली है और लंका का राज ताज हटाने वाली है। इसलिए लंका का सारा राज ताज थोड़े दिन में हट जावेगा और नाम निशान नहीं रहे रावण का, वहां विभीषण राज चलावेगा। इस कारण ये रहस्यवाणी और भारत में कलयुग में बताती है। और अपने भवन को बना लो विभीषण जैसा भवन, तो राम कृपा प्रगटाती है। तो ऐसे होगी राम कृपा करना भारत वालों, सुख समृद्धि बढ़ जावेगी और राम कृपा सब पालो। गर ऐसा नहीं करो यहां तो लंका उल्टी हो जावे, और जो हालत थी लंका की वह मृत्युलोक की हो जावे। तो राम कृपा चाहो अगर तो लिखो द्वार पर राम, तो राम 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 कलयुग की कालिमा हटा देगा और सुमत निवार कुमत निवार सुमत के संगी। सारी कुमति आपकी हट जाएगी, क्योंकि कुमति विनाश का कारण होती है। ये दानवता का द्योतक चिन्ह है और सुमति की छोटी बहन कुमति है। जब किसी का उल्टे दिन आते हैं तो वो छोटी बहन कुमति को बुला करके अपना सब कुछ उल्टा कर लेता। इसे सारा संसार कुमति चक्र में फंसा हुआ है, और यदि आप इस कुमति चक्र को से बचना चाहते हो तो आप अपने सुमति चक्र को प्रारंभ करो, हनुमान जी का ध्यान करो, क्योंकि हनुमान जी की कृपा के बिना राम मिलते नहीं है। और अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर दीपावली से पहले राम राम अंकित कर दो, अपने भवन में राम राम अंकित कर दो। उसका प्रभाव दिवाली के दिन ही देखो। पूरा वर्ष सुख समृद्धि से
और रोग रहित भारत होगा, और भारत में होगा राम राज, और कल की अवतार प्रकट होगा। जब होता है अवतार भारत में, तब वाणी में शिव संदेश सुनाते हैं, और भारत की रक्षा और भारत की प्रजा का भाग्य जगाने भोले शंकर आते हैं। वाणी में जो बतलाते हैं, सच सच सब करके दिखलाते हैं। अगर राम राम अंकित होगा तो विभीषण आपको बनाते हैं, और देखो लंका का राज फिर से, और विभीषण को यहाँ दिलाते हैं। ऐसे होती है राम कृपा, हम शरणागत राम की जाते हैं, और जब शरण होगे रामचंद्र तो राम राज प्रगटाते हैं। तो ऐसे होगा राम राज। सदी 21वीं में बोले शंकर भगवान, और कथा सुनो अब उमा दिया ये कलयुग ज्ञान। उधर राम जी शिव पूजन में और देखो ध्यान लगाते थे, त्रेता युग में प्राण प्रतिष्ठा रामेश्वर थर पाते थे। सेत बंधु बन गया सत्य का राम नाम ही तेरा था, और तेर गए पत्थर सारे लंका में घना अंधेरा था। रावण को पूजा करने के और लिए राम ने बुलवाया, और हनुमान गए थे लंका में रावण को लेकर के आया। तो राम की इच्छा थी लंका विजय करने की, लंका पर शासन करने की राम जी की इच्छा कभी नहीं रही उमा जी, और रावण की इच्छा थी लंका पर राज्य करने की। तो राज्य करने की इच्छाएं राजाओं को लंकाधिपति रावण बना देती है, और उस लंका पर विजय प्राप्त करने की इच्छाएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना देती है। तो लंका के ऊपर दो आकर्षण थे। लंकापति रावण मानवता का कल्याण चाहता ही नहीं था, वो तो चाहता था कि मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे 1.25 अरब नाती और 14,000 खरदूषण माला माल रहें। प्रजा का मुझे क्या लेना, मुझको तो अपना भला करना। इस कारण मेरा राज सुरक्षित रहे, चाहे राम से मुझको है लड़ना। तो राम से लड़ना भी उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने और अपने परिवार की भलाई में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे कहते हैं राजनीति। हर राजा यही रावण नीति अपनाता है कि उसका राज ताज सुरक्षित रहे, अपना परिवार सुरक्षित रहे, अपना धन सुरक्षित रहे, अपने मित्र सुरक्षित रहे, लेकिन प्रजा का कल्याण करने की रावण ने कभी नहीं सोची। न हमारे पास इतनी भक्ति करने के बाद उसने कोई प्रस्ताव रखा। और भगवान राम की नीति, लंका राज नहीं करना मुझे, लंका विजय करानी है, ये वरदान देओ भोले शंकर मुझको, इस कारण मूर्ति थर पानी है। तो रामेश्वर स्थापना और कार्तिक मास किए राम, कार्तिक मास की पूर्णिमा और थे पास शिवलिंग नाम। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर विजय करने के लिए रामेश्वर भगवान की स्थापना की थी, रावण से पूजा करवाई थी, और विजयेश्वरी का आशीर्वाद रावण ने राम को दिया था। जाओ राम अब विजय तुम्हारी, लंकापति और लंकाहारी, सारी सेना हार जाएगी, रावण हारे जाए, विजय तुम्हारी होएगी, आशीर्वाद दुआ। यह आशीर्वाद ब्राह्मण बनकर के, क्योंकि वहां पूजा करते वक्त रावण के कपट गायब हो गए, अपने अंतर हृदय से दिया था। तब शिव शंकर हंसे त्रिपुरारी, और कृपा करे शंकर त्रिपुरारी, जीवन मुक्त हो जाओगे 3 जन्म के बाद। और सुन ली रावण भोलेनाथ ने आज तेरी फरियाद। तो जा रावण, तेने मेरे इष्ट देव राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया ब्राह्मण बनकर के। तो ब्राह्मण नीति अपनाना
दानव नीति नहीं। तो ब्राह्मण भारत का राजा और कलयुग में बन पावेगा, और कल की अवतार भी ब्राह्मण बनकर और भारत प्रकाश फैलावेगा। और जितनी ब्रह्म शक्ति भारत और सारी त्रिलोक पुजावेगी, और जगत गुरु होगा भारत जब सदी 21वीं आवेगी। तो कूद गए हनुमान तब, और शिव का ही था रूप, पहुंचे विभीषण के घर में जहां सुंदर राम स्वरूप। राम जी की छटाएं बनी हुई थी, था राम नाम बीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। ऐसा सुंदर भवन लंका में, और एक ही भवन विभीषण था। तो दर्शन देने विभीषण को पहुंच गए रे हनुमान, और पति पत्नी दोनों करे वहां राम का ध्यान। राम का ध्यान कर रहे थे विभीषण जी, गृह मंत्री थे। और लंका के अंदर जब उन्होंने एक बंदर को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। मच्छर भी अंदर आ नहीं सकता, इतना कठोर यहां पहरा है, फिर कैसे आ गया ये बंदर, ये रहस्य बड़ा ही गहरा है। आज तो मंगलवार है और कार्तिक मास, पूजा करें हम राम की, और हो गया दिव्य प्रकाश। असंभव संभव करते हैं, तब बोल गए रे हनुमान, राम नाम जपने वाले भक्त को हनुमत किया प्रणाम। आप कौन है? और यहां इस लंका में राम नाम मुझे कहीं नजर नहीं आया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। एक भवन नहीं मिला मुझे जिसमें हो श्री राम। धन्य धन्य लंका नगरी जार, मंदिर राम भगवान। ये मंदिर आपने क्यों बनाया विभीषण? ये राम नाम का मंदिर देखकर मैं दया द्रवित हूं। बोलो क्या चाहते हो? महाराज जैसे 32 दांतों के बीच में और जिह्वा हर मनुज के रहती है, वैसे ही फंसा इस लंका में और ये वाणी सच सच कहती है। जैसे फंस गई जीभ दांत के और 32 दांत के बीच, वैसे विभीषण फंसा हुआ है, लंकापति है नीच। ये लंकापति रावण नीच है, और मैं एक ही भवन है मेरा जिसमें मैं राम और सीता की आराधना करता हूं, और मैं राममय हूं, सिया राममय है ये मेरा भवन। और मैं इस गर्व महसूस करता हूं कि त्रेता युग में अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम युवराज ही नहीं बने, अभी तो अयोध्या का राज्य उनके हाथ में ही नहीं आया, अभी तो वो वनवासी हैं और लंका की विजय करने के लिए लंका की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उनका अनन्य भक्त हूं और उनकी शक्ति को यहां से देख रहा हूं और उनकी आराधना कर रहा हूं। ऐसी सिया राम मंदिर को मैंने पहले दिया बनाए, रामेश्वर स्थापना जिस दिन होगी और लंका विजय राम होई, लंका की विजय होगी। और मैं चाहता हूं कि इस लंका की विजय होने से पहले मैं साक्षात राम की शरणागत होकर के उनके दर्शन करूं। यह आशीर्वाद मैं कार्तिक मास में आपसे चाहता हूं। तब कहा हनुमान ने हंस करके, तेरा मैं काम बना दूंगा, और आया हूं इस लंका में, इस लंक को आज जला दूंगा। यह मुद्रिका दूंगा मां सीता को, और तेरा काम बना दूंगा। जब लात मारेगा रावण तुझको तो मैं राम से तुझे मिलवा दूंगा। जाओ शगुन शुभ हो गए, पूर्ण हो गया काम, लंका में ये मंदिर राम का दर्शन किए रे हनुमान। गद गद होए विभीषण जाना, धन्य भाग प्रगटे हनुमान। आज पहली बार मैंने किसी राम के दूत के दर्शन किए, मेरा भाग्य और मेरा भवन धन्य है, क्योंकि हनुमान जी वहां रहते हैं जहां राम जी रहते हैं, तो पूरी लंका में
साक्षात दर्शन हनुमान जी के करने का सौभाग्य राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी को, विभीषण को मिला। और हनुमान जी की कृपा के बाद, शरणागत होने के बाद राम के चरणों के साक्षात दर्शन विभीषण जी को हो गए। वो कार्तिक मास का ही समय था और छठी रात के अंक बदल गए। तो अंक बदल देते हैं हनुमान, ऐसी शक्ति महान। और ये वाणी हनुमान की जिसे बोले शिव भगवान। तो ऐसे बदली तकदीर विभीषण और राम शरण में आया था। और पूरे कार्तिक मास में किया स्नान रामेश्वर पे और राम नाम गुण गाया था। तो जो भी भक्त कार्तिक मास में जपे राम सिया का नाम और पवित्र सरोवर नदियों में करे रोज स्नान और अपने घर के अंदर बाहर राम नाम अंकित कर दो और अष्ट सिद्धि नवनिधि को अपने अपने घर में सब भर दो। ये बोल रहा है देखो विभीषण, ऐसा निश्चित पाया था। राम विजय हो गई लंका में और लंका राज चलाया था। राम कृपा से तिलक हो गया और देखो पहली बार रावण की हस्ती मिटी और मैं बना लंका सरकार। भगवान राम की कृपा से मैं उस राम मंदिर को ही मैंने सिंहासन बना लिया जो मेरा भवन था और उस पर बैठ करके मैंने लंका का राज चलाया। ये अतिशयोक्ति नहीं, ये वो चमत्कार था जो त्रेता युग में राम कृपा से विभीषण को मिला। तो सबसे पहला राम मंदिर विभीषण ने लंका में बनाया। इतना चमत्कारी था। और मंदिर राम सुजान और सारी लंका में रावण मिट गया और सब जपे राम का नाम। तो ये राम मंदिर की करामात थी लंका में कि वहां जितने भी दानव थे, विभीषण का राज होने के बाद रावण का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा नहीं कोई रोवण हारा। और सबको लगे राम जी प्यारा, तो राम राम करते थे दानव, प्रेम से करते थे। तो ऐसा प्रेम कलयुग में राजाओं को प्रगटाना चाहिए, छल द्वेष और पाखंड से नहीं, प्रेम से सारे भारतवासी घर घर जपे राम का नाम। और ऐसी होगी 21वीं शताब्दी और राम राज भारत में जान। ऐसी शक्ति कल की अवतार की, ऐसा होगा दिव्य प्रकाश। एक विभीषण राजा बनेगा और गिर जाएंगे सारे ताज। और वाणी में बोले शिव शंकर, निश्चित सच सब होवेगा। दानवता का अंधकार हट जावेगा और प्रकाश दिवाली पर राम का होवेगा। तो राम प्रकाश हो भारत में और शुभ मने दिवाली और दानवता की देखो होगी रातें काली काली, काला मुंह हो जाएगा। दानवता सब नष्ट और प्रकाश हो ये कल की भगवान का और प्रजा होएगी मस्त। सारी भारत की प्रजा मस्त हो जाएगी। और दिवाली पर, इस दिवाली पर जो राम नाम अपने घर के दरवाजे पर लिख लेगा, राम नाम का जाप कर लेगा और दीपावली महालक्ष्मी और विष्णु का पूजन कर लेगा, गणेश का, उसके घर में तो रिद्धि सिद्धि के भंडार भरे रहेंगे, अपने आप भर जाएंगे। अपने आप ही होए राजा प्रजा कुछ भी कर नहीं पावे और मंगल राम जी होए। ये राम जी का चमत्कार होगा और ये प्रत्यक्ष में दिखाई देगा। इसलिए है भारतवासियों, अपने छल कपट पाखंड और घमंड को हटा करके अपनी आत्मा में राम नाम का प्रकाश फैलाओ। अपने घर में राम नाम अंकित कर दो, राम नाम की ज्योति जला करके अपने मकान को, अपने भवन को और अपनी आत्मा और पंचतत्व के शरीर को ही राम मंदिर बना दो। तो 1.25 अरब मंदिर भारत में जब राम नाम बन जावेंगे, तो क्यों नहीं राम जी भारत का कल्याण करने यहां आवेंगे। इस कारण ये वाणी थी। और राम भवन गति जान और हनुमान पहुंचे थे भवन में, बोले शिव भगवान। इस कारण ये कथा और उमा सुनाई ताय,
जो भी भारत में सुने और राज लंका का पाए, वो लंका का राजा बनेगा। क्योंकि राम मंदिर में चमत्कार होता है, राम ही करामात करते हैं सतयुग से और कलयुग तक। जो भी चमत्कार हुआ राम के नाम का हुआ। प्रहलाद ने और ध्रुव ने राम नाम लेकर के विभीषण का ताज और विभीषण हिरण्याकश्यप का ताज हटा दिया, और विभीषण ने राम नाम लेकर के रावण के लंका का ताज हटा दिया, और पांडवों ने भगवान कृष्ण का नाम लेकर के और धृतराष्ट्र और दुर्योधन का ताज हटा दिया था। और कलयुग में भी राम नाम से कई ताज हटने वाले हैं। लेकिन छल कपट पाखंड से ले कोई तो राम काम नहीं आवेगा। अगर आत्मा और श्रद्धा से जपे तो भारत राम मंदिर बन जावेगा। और सत्ता के लिए राम हो तो राम कभी नहीं आए, सत्य के लिए है राम जी जो घर घर में प्रगटाए। बोलो भारत माता की सत्यमेव जयते। भारत का कल्याण हो, भारत बने महान, भारत होगा जगत गुरु और कृपा करे श्री राम। बोलो जय श्री राम।